नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। पुंडरी विधानसभा किस राजनीतिक पार्टी का खेल बिगड़ेगा और कौन जीतेगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और एक से एक मजबूत नेता हैं यहाँ पर और तमाम दिग्गज नेता से हम बातचीत करते हैं। तो पुंडरी विधानसभा की कैसी राजनीतिक हालात हैं और इस बार किस एमएलए का खेल बिगड़ेगा और कैसे हालात रहने वाले हैं, उसको लेकर बातचीत करते हैं। कंवरपाल करोड़ा जी हैं और कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी सर। नमस्कार बिट्टू भाई। सबसे पहले तो जितने भी कैथल लाइव टीवी को देख रहे हैं, आपके व्यूअर्स, दर्शक, सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार जी और आपका पुंडरी पहुंचने पर स्वागत जी। पुंडरी विधानसभा की अगर बात करें, एक से एक मजबूत नेता हैं दिग्गज, कांग्रेस की भी हैं, बीजेपी की भी हैं और जेजेपी पार्टी की भी हैं। तो क्या कुछ देखते हैं, क्या कुछ हालात है राजनीतिक पार्टी के वास्ते के बारे में? मुझे लगता है अब की बार कांग्रेस पार्टी का विधायक पुंडरी से बनेगा जी। और सभी अपना काम कर रहे हैं। सभी पार्टियां अपने एजेंडे को लेकर लोगों के बीच में जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, जननायक जनता पार्टी के लोग भी, परंतु अब की बार गठबंधन की सरकार से लोग दुखी हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में, दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकप्रिय सांसद जो दिन रात मेहनत करके कांग्रेस पार्टी के झंडे को एक कोने से लेके हरियाणा प्रदेश के दूसरे कोने तक कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे लामबंद करके लोगों को जननायक जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के बारे में बता रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का जो 10 वर्ष का राज प्रदेश में रहा उनके बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं। और लोग इंतजार में बैठे हैं कि किस वक्त चुनाव हो हरियाणा प्रदेश में और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए। जी, कांग्रेस पार्टी के भी काफ़ी दिग्गज नेता हैं, लगभग 10 उम्मीदवार हैं। तो कैसे देखते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है खिड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना सिस्टम कहाँ मजबूती देखते हैं आप? आपकी टिकट कहाँ पर मिल पाएगी कांग्रेस पार्टी से? क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट में और भी दावेदार बहुत हैं। क्या कुछ देखते हैं सर? देखो, जब पार्टी बड़ी होती है, घर बड़े होते हैं, तो घर बड़े में सभी लोग काम करते हैं और सभी लोगों की अपनी अपनी जिम्मेवारियां होती हैं। सब लोगों का है संघर्ष कर रहे सारे भाई हैं अपने। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर अब की बार कांग्रेस पार्टी का विधायक पुंडरी से बनेगा जी। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। कांग्रेस की टिकट को लेकर काफ़ी वो आपकी हुड्डा जी की तरफ हैं और कोई सुरजेवाला की तरफ लगे हुए हैं। क्या कुछ देखते हैं, टिकट लेने में कितने कामयाब रहेंगे आप? देखो, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में इस तरह की कोई बात है। ये तो मीडिया की देन है। कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे लामबंद होकर चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की दिन रात की मेहनत की वजह से आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर है और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी राज बनाएगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। पुंडरी विधानसभा में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं टिकट लेने में आप कितने अपने आप को मजबूत देखते हो? टिकट मिल पाएगी आपने या फिर आजाद चुनाव लड़ोगे आप? देखो, ये तो पार्टी का हाईकमान का काम है। हमारी ड्यूटी है पार्टी का प्रचार प्रसार करने की और हम पार्टी का दिन रात लग के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी और दीपेंद्र जी और पार्टी हाईकमान ठीक फैसला करेगी और निश्चित तौर पर अब की बार कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार पुंडरी से जीतेगा जी। सतवीर बाणा जी हैं, मजबूत नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुनीता बदान जी हैं, सतपाल सकरा जी हैं। तो कहीं ना कहीं क्या और भी बहुत सारे दुनिया भर के हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? सारे भाई हैं, ठीक काम कर रहे हैं, सारे कांग्रेस पार्टी के हैं। हमारी पार्टी में किसी तरह का भी कोई वो नहीं है। सारे कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे लामबंद होकर कांग्रेस पार्टी की जो 10 वर्ष का राज है उसके बारे में लोगों को जा जाके बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की जो सरकार जननायक बनी हुई है उसकी जन विरोधी नीतियां जो प्रदेश में वो लागू करती है उनके बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं। निश्चित तौर पर अब की बार कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। पुंडरी विधानसभा की अगर बात करें, रणधीर गोलन जी हैं, मौजूदा विधायक हैं, तो क्या कुछ देखते हैं 2024 में चुनाव जीत पाएंगे? कैसे हालात रहने वाले हैं? देखो, चुनाव जीतना तो लोग ही बता पाएंगे, इस बारे में मैं तो नहीं बताऊंगा, परंतु मुझे ये लगता है कि विकास पुंडरी में नहीं हुआ जी। विकास कार्य सुविधा के मामला में कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ बिल्कुल। निश्चित तौर पर विकास पुंडरी में हुआ नहीं, कागजों में विकास घूम रहा है। मुझे लगता है कि जब चुनाव होंगे तो नतीजा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा जी। क्योंकि मेरे एमएलए साहब कह रहे हैं कि करोड़ों की ग्रांट दी, विकास कार्य सुविधा दे दी, चंडीगढ़ में नाड़ा काम कर क्या है, क्या कहते? देखो, मुझे तो लगता नहीं कि कहीं विकास है और आप भी सर्वे करो, आपको भी पता चल जाएगा कि पुंडरी में विकास हुआ नहीं हुआ। लोगों से जाके पूछना आप, यदि विकास होता तो इस तरह की सड़कें नहीं होती जी। तो रणदीप गोलन जी हैं, मौजूदा एमएलए हैं, जीत पाएंगे पुंडरी विधानसभा में इस बार? कैसे देखते हैं, कहने की हालात कैसे देखते हैं, क्या स्थिति रहने वाली है इस बार, कितने वोट बैंक ले पाएंगे? देखो, अब की बार कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार पुंडरी से जीतेगा
निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जी, जाति समीकरण पर लगातार काफ़ी प्रभाव रहता है यहाँ पर। वोट बैंक जाति को, उस जाति का तो उसने वोट देते हैं, उस जाति को उसने वोट देते हैं, तो क्या कुछ देखते हैं इस बार? देखो, कभी जाति की बात नहीं करनी चाहिए, जमात की बात करनी चाहिए, जिसमें 36 बरादरी के लोग बैठे होते हैं और 36 बरादरी के लोगों से विधायक बनता है और 36 बरादरी के लोग वोट डालते हैं। एक जाति से कभी विधायक नहीं बनता। और जिस जिस नेता ने जात पात की बात की है उसकी राजनीति कभी लंबी चली नहीं, और जो नेता हमेशा जमात की बात करता है, 36 बरादरी के विकास की बात करता है, उसकी राजनीति चलती है। जी, मुख्यमंत्री जी हैं उप दुष्यंत चौटाला जी, तो क्या कुछ देखते हैं इस बार? और बीजेपी पार्टी है, गठबंधन सरकार है, तो क्या हालात रहने वाले हैं दोनों पार्टियों के? देखो, दोनों पार्टियां कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश में विकास कागजों में रहा, और जो 10 वर्ष का राज हुड्डा साहब का प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का रहा, लोग उसको याद कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर हरियाणा में परिवर्तन होगा और प्रदेश के मुखिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। 2014 में कांग्रेस पार्टी बुरे तरीके से आ रही है, क्या कुछ देखते हैं बीजेपी पार्टी जीती चुनाव जी? देखो, कांग्रेस पार्टी हारी थी 2014 में, 2005 में भी तो राज बना, 2009 में भी बना। ये तो राजनीति में जीत हार चलती रहती है। 19 में फिर पूरी तरीके से आ रही कांग्रेस। क्या देखो, जमान जब तो ये बहुत सारे नेता के तो लगातार ऐसा हालात हो रहे थे कई जगह तो। नहीं, ये तो समय की बात होती है और परिवर्तन होता है। अब की बार निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का राज बनेगा, क्योंकि पिछले दावा कर रहे थे कांग्रेस सरकार आएगी, लेकिन कहीं ना बीजेपी पार्टी का अपनी कामयाबी हासिल कर ली, अच्छी सीट लेगी थी वोट बैंक। और अभी राजस्थान के अंदर देखोगा, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पूरे तरीके से अभी MLA आ रहे हैं कई कांग्रेस के, और कहीं तो जमान जब्ता भी काम हो गया था लेकिन बच गए। ठीक है, देखो कैसा देखते हो हरियाणा के अंदर आप? हरियाणा प्रदेश में कोई असर नहीं होगा। हरियाणा प्रदेश में लोग भारतीय जनता पार्टी से और जननायक जनता पार्टी से दुखी हैं, और हर दिन लोग इंतजार में बैठे हैं किस वक्त हरियाणा प्रदेश में चुनाव हो और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लातुर हैं। क्योंकि हुड्डा साहब ने 10 वर्ष जो प्रदेश में राज किया, आज गरीब किसकी तरफ देख रहा है? हुड्डा साहब की तरफ। आज हरियाणा प्रदेश का नौजवान पलायन कर रहा है विदेशों में, क्योंकि रोजगार है नहीं। तो रोजगार नौजवानों को किसने दिया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। आज किसान धरने पे बैठा रहता है, किसान की फसल बिकती नहीं। हुड्डा साहब के राज में तो एक नारा लगा था कि हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में, प्राणी गई ब्याज में। तो आज कहाँ है? किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, गरीब दुखी है। तो सब लोग आज, व्यापारी भी व्यापार करने से का मन नहीं करता, क्योंकि व्यापार के विरोध की नीतियां हरियाणा प्रदेश में लागू की जा रही है। आज हरियाणा प्रदेश में लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ देख रहे हैं और परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पे होगा। जी, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, आपस में ही गुटबाजी फूट चली हुई है इनके अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर। कहीं जगह विवाद भी देखा आपने, लगातार जींद के अंदर हो बात हो या करनाल के अंदर बात हो, तमाम कई राज्यों में। क्या कुछ देखते हैं आप? कोई किसी तरह का विवाद नहीं, पार्टी एक है और सभी पार्टी के नेता हैं। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए आपके? और मुख्यमंत्री का फैसला तो देखो हाईकमान करती है, और लोग फैसला करते हैं। लोग जो फैसला करेंगे, हाईकमान जो फैसला करेगी वो होगी। और मुझे लगता है निश्चित तौर पर लोगों की आवाज़ है। जब हम गाँव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे, और लोग नारे भी लगाते हैं, कहते भी हैं लोग कि हम परिवर्तन करेंगे, हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री। कहीं ना किसी का फूट का फायदा उठाओगी अन्य पार्टियां जो? क्या देखो आप? कोई प्रदेश में कोई फूट नहीं है, सब अपना अपना नेता सब पार्टी का काम कर रहे हैं। ये तो मीडिया की देन है और सब लगे हुए हैं, सारे काम कर रहे हैं। जी, कांग्रेस पार्टी क्यों हरियाणा के अंदर इतनी बड़ा था, मजबूत थी, तो हारने का कारण क्या देखते हैं आप? हरियाणा प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी हारी नहीं जी, 2 बार हारी है पीछे। 2019 में हारी, 2014 में हारी, और 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत तो मिला नहीं, 40 पे आके अटक गई। जो लोग ये कहते हैं कि हम जमुना पार कर देंगे, 75 पार कर देंगे, जब चुनाव के नतीजे आए, जमुना पार और 75 पार इकट्ठे हो गए और एक ऐसी सरकार का गठन कर दिया जो किसान, नौजवान, मजदूर विरोधी सरकार है। आज हरियाणा प्रदेश का नौजवान भी, किसान भी, मजदूर भी, खिलाड़ी भी, व्यापारी भी किसकी तरफ देख रहा है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ। तो आज हर मामले में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार प्रदेश में फेलियर है और लोग हुड्डा साहब की तरफ देख रहे हैं। जी, पुंडरी की जनता में अगर आप बीच में जाते हो, कैसा चुनाव प्रचार चला हुआ है, कैसे देखते हैं, समर्थन कैसे मिल रहा है प्यार? लोग बिल्कुल, पुंडरी के लोग बहुत आतुर हैं। लोग कहते हैं कि परिवर्तन करेंगे, आप लगे रहो, और प्रदेश में भी राज बदलेगा और पुंडरी से भी विधायक कांग्रेस का बनेगा। अच्छा, कौन बनेगा पुंडरी से, बता दो फिर आप।
कांग्रेस आप या कोई और पार्टी कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनेगा और निश्चित तौर पर वो कांग्रेस पार्टी जिसको आशीर्वाद देगी निश्चित तौर पर पुंडरी हल्का अगर उसके साथ कांग्रेस है। पार्टी किसी और उम्मीदवार को आशीर्वाद देता है, चुनावी मैदान टिकट देता है किसी और ने, तो आप आजाद लड़ोगे फिर, या मैंने कैसे? मैं कांग्रेस पार्टी का बिट्टू भाई सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता हूँ और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में मुझे लगता है कि पार्टी ठीक फैसला करेगी। जिस तरह की आप बातें पूछ रहे हो इस तरह का फैसला नहीं होगा, निश्चित तौर पर ठीक फैसला होगा। टिकट और तो प्रदेश एक नहीं मिलेगी, दावेदारी उड्डा गला बोझ उठ रहे जी, आप अकेले नहीं उड्डा चाहते कांग्रेस पार्टी के अधिकृत नेता, क्योंकि पुंडरी विधानसभा में देखो पार्टी में काम सभी लोग करते हैं और सभी लोगों का अधिकार भी है टिकट मांगना, और सभी लोगों का अधिकार भी है कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाना, परंतु हाईकमान फैसला करता है कि टिकट का वितरण किस तरीके से होगा। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे प्रभारी जी हुड्डा साहब भी कई बार बयान दे चुके हैं, अब की बार सर्वे के आधार पर टिकटें दी जाएगी और जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकटें देंगे। और जिस पार्टी में यदि टिकट मांगने वाले नहीं होंगे तो वो पार्टी क्या होगी भाई? तो आप अपने मुंह से कह रहे हो कि 15-20 लोग पुंडरी में टिकट मांग रहे हैं, इसका मतलब निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की आंधी है, आपने अपने मुख से मांगना। यदि कांग्रेस पार्टी की आंधी नहीं होती तो कोई टिकट कौन मांगता? तो आज प्रदेश में लोग बदलाव की तरफ हैं और पुंडरी हल्का भी बदलाव की तरफ है। जो आज़ाद का रिवाज है पुंडरी में बनने का वो अब की बार टूटेगा और कांग्रेस का उम्मीदवार बनेगा। सतवीर को टिकट कांग्रेस पार्टी ने ठीक दिया और अगला टिकट का उस टाइम हकदार था और ठीक फैसला, और अगले चुनाव लड़ा, बढ़िया चुनाव लड़ा और अगला ठीक मेहनत कर रहा है। क्या चुनाव जीता नहीं फिर, लेकिन क्या रही हालात? चलो 2 बार चुनाव लड़े, 2 बार हार गया। चलो जीत हार तो किस्मत की होती है, और जो लड़ते हैं वो हारते भी है, जो लड़ते हैं वो जीतते भी है, और किसी के ऊपर आरोप लगाना तो बहुत आसान बात है। हमेशा सकारात्मक सोच को लेके आगे चलना चाहिए, नकारात्मक सोच को लेके आगे नहीं चलना चाहिए। सारे भाई अपना फील्ड में अपनी अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं, वो तो हाईकमान ने फैसला करना है, मेरे कहने से तो कोई फैसला होगा नहीं, और जिनकी आप बात करते हैं उनके कहने से भी कोई फैसला होगा नहीं। वो तो हाईकमान ने फैसला करना है, लोगों ने फैसला करना है। लोगों का जो मन होगा उसको वोट देंगे और हाईकमान का जो मन होगा, जो सर्वे में आएगा उसको हाईकमान टिकट देगा और निश्चित तौर पर अब की बार विधायक पुंडरी से बनेगा। जी, पुंडरी जनता आपको एमएलए बना देती है तो क्या कुछ काम करोगे, क्या कुछ सुविधा दोगे, क्या कुछ है आप? देखो पुंडरी का एक्शन प्लान क्या है आपका? पुंडरी का विकास होगा, पुंडरी की सड़कें अच्छी होंगी, हर गांव की निकासी की जाएगी, नौजवानों को रोज़गार दिया जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ें पुंडरी में जो सरकार की होंगी वो लेके आएंगे। जी धन्यवाद। जी जी लास्ट सवाल आपका, नहीं आप पार्टियाँ क्या रहेगा, लास्ट सवाल बता दीजिए आप इन दोनों पार्टियों का। देखो वो पार्टियां भी फील्ड में अपना अपना काम कर रही है, परंतु अब की बार मुझे लगता है कि लोगों का मन है कांग्रेस पार्टी की तरफ, और कांग्रेस पार्टी का ही राज आएगा और किसी पार्टी का नहीं आएगा। जी खबरपाल करोड़ा जी इनसे तमाम राजनीतिक हालातों को लेकर इनसे बातचीत कर रही है, क्योंकि दिग्गज एक थे कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी हैं, और इस बार कौन जीतेगा, किसका बैलेंस बिगड़ागा, किसका खेल बिगड़ागा, उसको लेकर बातचीत करी थी। इन अपनी बात बड़े रखी, तो कैसा देखो आप, और कमेंट करके अपनी राय जरूर रखियो भाई, इस बार पुंडरी का एमएलए कौन बनागा, कमेंट करके जरूर बता दियो। और इसके अलावा तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए कैथल जिले की आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लो भाई। धन्यवाद।